नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है, जब बेटे ने माता पिता को अपमानित कर घर से निकाला तो पिता ने क्या किया। सुनो, हर बार अपने ही घर में खर्च करना और सगे संबंधियों को भूल जाना, क्या ये आपको शोभा देता है? अपने माँ बाप को तो जीवन भर देना ही है। कभी सास ससुर के बारे में भी सोच लो। साल में एक बार जाते हो तो उपहारों के ढेर लेकर आते हो। मैं यहाँ नौकरों की तरह आपके माँ बाप की सेवा करती हूँ और आप मेरे माँ बाप के बारे में कभी नहीं सोचते हो। कल्पना अपने पति विवेक से कहती है। विवेक बोला, हम जब भी वहाँ जाते हैं खाली हाथ तो जाते नहीं, और ऐसा क्या मैं मम्मी पापा के लिए करता हूँ जो तुम अपने माता पिता के लिए नहीं करती हो। उन्हें क्या पसंद है नहीं पसंद है ये तुम जानती हो, तो जो देना है दो, मैंने कब मना किया है। कल्पना बोली, बस बहुत कर लिया आपके माँ बाप की सेवा। अरे मेरे माँ बाप ने खिला पिला कर मुझे इस काबिल बनाया और मैं किसी और के माँ बाप की सेवा कर रही हूँ। विवेक बोला, ये तुम नहीं, दुनिया की हर औरत करती है। तुम आखिर चाहती क्या हो, ये मुझे साफ साफ बताओ। गोल गोल घुमा कर मेरे दिमाग की दही मत करो। कल्पना बोली, आपको साफ साफ सुनना है तो सुनो। आपकी माँ बोल रही थी इस बार त्योहार पर आपकी बहन को बुलाएंगी। ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे क्यों हर त्योहारों में वो उठकर चली आती हैं? कभी अपने यहाँ इन्हें क्यों नहीं बुलाती हैं? इस बार मैं अपने मम्मी पापा को यहाँ बुलाऊंगी। समझा देना अपने माता पिता को। बैठे बैठे जो गरम गरम रोटी मिल रही है कहीं वो भी बंद ना हो जाए। इतना कहकर कल्पना वहाँ से चली गई। सर को खुजाते हुए विवेक कमरे से बाहर निकला और जाकर टीवी के सामने बैठ गया। तभी उसकी माँ कौशल्या जी आई और बोली, अरे बेटा, ज़रा टीवी पर वैष्णो देवी वाला सीरियल लगा। अचानक से उसके पिता भी संभर जी आए और बोले, बस भी करो भाग्यवान, एक ही सीरियल को कितनी बार देखोगी। नहीं बेटा, तुम मैच लगाओ, हम दोनों मिलकर मैच देखेंगे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे और टीवी की आवाज़ मानो विवेक के मस्तिष्क पर हथौड़े जैसा काम कर रहा था। अचानक विवेक जोर से चिल्लाया, बस कीजिए आप लोग, सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। माँ, जब आप लोगों के कमरे में मैंने एक छोटा सा टीवी लगा दिया है तो क्या एक पल के लिए मैं चैन से टीवी भी नहीं देख सकता? अरे कमाता हूँ पर कभी भी किसी चीज़ का सुख नहीं उठाता हूँ, तो क्या पूरी ज़िंदगी आप लोगों के नाम कर दूँ? आखिर आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? माता पिता दोनों आश्चर्य से बेटे की तरफ देख रहे थे। वो ज़माना लद गया जब बच्चे माँ बाप से डरते और उनका लिहाज करते थे। ऐसे व्यवहार से तो बच्चे क्या, बूढ़े माता पिता भी डर जाएं। बिशंबर बाबू कुछ बोलना चाहें तो कौशल्या जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, चलिए जी, हम कमरे में चलते हैं। और दोनों चुपचाप चले गए। पहले माता पिता जब बच्चों को समझाना होता था तो त्योहार से पहले उन्हें सब चीज़ के लिए तैयार करते थे। अब बच्चे जब बूढ़े माता पिता पर अपना दबाव बनाना चाहते हैं तो चिल्ला कर घर के माहौल को बदल देते हैं। कुछ ऐसा ही विवेक ने किया। 2 दिन तक बूढ़े माता पिता बस खाना खाने के लिए ही कमरे से निकलते थे। उसके बाद आपस में ही बातें करते थे। 2 दिन बाद विवेक अपने पत्नी के साथ त्योहार की शॉपिंग के लिए निकल रहा था तो माँ के पास जाकर बोला, माँ, आपके पास त्योहार में पहनने के लिए कपड़े हैं या मुझे लाने पड़ेंगे, अभी बता दीजिए। कौशल्या जी सोची, बेटे का मूड अब ठीक हो गया है तो वो बोली, बेटा विवेक, तुम्हारी बहन ने कुछ बताया कि वो कब आ रही है? साल में एक ही बार तो उससे मिलना होता है। विवेक कुछ कहता उससे पहले ही कल्पना बोली, नहीं मम्मी जी, इस त्योहार पर वो नहीं बल्कि मेरे मम्मी पापा यहाँ आएंगे। आपको अगर आपकी बेटी से मिलने की इतनी इच्छा है तो आप उनके घर क्यों नहीं चली जाती हैं? मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं, और बार बार अगर बेटी से मिलने की इच्छा होती है तो मैं आपको एक जगह बताती हूँ, वहाँ चली जाइए। वहाँ जब मर्जी हो आकर वो मिल सकती हैं। कौशल्या जी बड़ी उत्सुकता से बोली, ऐसी कौन सी जगह है बहू? कल्पना मुस्कुरा कर बोली, वृद्धा आश्रम। अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर रह सकती हैं। खर्चे की चिंता मत कीजिए, वहाँ जाने का इंतज़ाम हम कर देंगे। वहाँ भी बिल्कुल घर जैसा ही होता है और जब जी चाहे दीदी आपसे मिल सकती हैं। यहाँ बुलाकर हमारा खर्चा मत बढ़ाइए। कौशल्या जी की आंखें भर आई। वो बेटे की तरफ देख रही थी। बेटा अपनी आंखें चुरा रहा था। वहीं बिशंबर जी बैठे थे। वो बोले, बहू,
हमने कब तुम्हें अपने माता पिता को यहाँ बुलाने और उपहार देने से मना किया है? फिर अपने माँ बाप को उपहार और सास ससुर को वनवास, आखिर क्यों? कल्पना बोली, सोचिए, हम लोग आपकी सेवा करके कितना थक गए हैं कि अब इस घर में आपको बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों की वजह से ना मैं मायके जा पाती हूँ, ना यहाँ उन्हें बुला पाती हूँ। ऊपर से त्योहार पर आप अपनी बेटी को बुलाकर हमारा खर्चा बढ़ा देते हैं। हमारे बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, खर्चा हमारा भी बढ़ रहा है। इसकी चिंता तो आपको कभी होती नहीं है। अरे आपका बेटा एक अकेला कमाने वाला है, मेरे बारे में नहीं तो उसके बारे में ही सोच लीजिए। विवेक चुपचाप बुद्ध की तरह खड़ा पत्नी की बातें सुन रहा था। कौशल्या जी बिशंबर जी को रोकते हुए बोली, रहने दीजिए जी, जब अपने ही कोख का जना माँ बाप के दुख को नहीं समझता तो पराए घर की लड़की से क्या उम्मीद कर सकते हैं। और सही तो कह रही है बहू, रोज रोज का अपमान सहकर भी आखिर हम बेटे की कमाई तो खा ही रहे हैं। इससे तो बेहतर होता कहीं और जाकर रहते तो ये गम तो ना होता कि जिसे दूध पिलाया वो दोषी नहीं है, उल्टा जन्म देकर हम ही दोषी बन गए हैं। विवेक बोला, माँ आंसू बहाकर मुझे मत दिखाया करो, मैं तंग आ गया हूँ घर की इस किचकिच से। अगर आप कहीं जाना चाहती हो तो जा सकती हो। इतना कहते हुए विवेक वहाँ से चला गया। कल्पना बोली, सुन लिया अपने बेटे का फैसला, या तो खुद अपना इंतज़ाम कर लीजिए, ना हो तो मुझे बता दीजिए। इतना कहते हुए कल्पना भी शॉपिंग के लिए निकल गई। कौशल्या जी के आंसू थम नहीं रहे थे। बिशंबर नाथ जी बोले, कौशल्या तुम क्यों रोती हो? तुमने कोई गलती नहीं की है। हाँ, तुमने बेटे को जन्म दिया था, अब वो कसाई बन गया है तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अभी मैं जिंदा हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। कल को अगर ना रहूं तब भी तुम्हारे लिए कुछ करके जाऊंगा, याद रखना। इतना कहकर बिशंबर नाथ जी घर से बाहर चले गए। 2-3 घंटे हो गए थे, बिशंबर नाथ जी नहीं आए तो कौशल्या जी को चिंता हो रही थी। इधर बिशंबर जी ने अपने गांव फ़ोन किया और वहां के सरपंच को अपनी सारी बात बताई कि हमारी जितनी भी ज़मीन है हम उसे बेचना चाहते हैं और अपनी संपत्ति से अपने बेटे को हम बेदखल करते हैं। इस बात की जानकारी बिशंबर जी ने जब अपनी बेटी नीलम को दी तो बेटी दामाद ने कहा, हमें आपकी संपत्ति में कुछ नहीं चाहिए और आपका जो भी फैसला रहेगा हम उसके साथ हैं। आप हमारे साथ ब्याह कर रह सकते हैं। बिशंबर जी बोले, नहीं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बहुत दिन बर्दाश्त किया, अब मैं ना तो किसी पर बोझ बनूंगा ना ही किसी को कुछ दूंगा। बस आपको खबर दे दी कि अगर कल को हम ना रहें तो बस हमारे आखिरी दर्शन कर लेना। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। शाम को जब बिशंबर जी घर लौट कर आए तो कौशल्या जी पूछी, आप बिना बताए इतनी देर कभी घर से बाहर नहीं रहते, क्या बात हो गई, कहाँ थे? बिशंबर जी बोले, कौशल्या सालों से देख रहा हूँ तुम अपनी मन की भावनाओं को डरते डरते बहू से कहती हो। अगर बेटे के घर को अपना घर कहते हैं तो क्या अपने ही घर में हम कैदी हैं? अब खुश हो जाओ, मैंने हमारे लिए इंतज़ाम कर लिया है। कौशल्या जी आश्चर्य से उनकी तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर इस उम्र में उन्होंने क्या इंतज़ाम किया होगा। 2 दिन बाद बिशंबर जी गांव जा रहे थे। विवेक बोला, पापा ये बैग लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? बिशंबर जी बोले, बेटा बहुत दिन हो गए, गांव के मित्र से नहीं मिला, बस उसी से मिलकर एक दिन में वापस आता हूँ। बस अपनी माँ का तब तक ख्याल रखना। इतना कहकर बिशंबर जी चले गए। कौशल्या जी यहाँ चिंतित थी कि उस उम्र में आखिर वो क्या कर लेंगे। बिशंबर जी ने वहाँ सरपंच के साथ मिलकर सारी कार्यवाही पूरी की। अपनी ज़मीन को बेचकर सारे पैसे लेकर वो दामाद के पास गए। वहाँ से एक संस्था के पास गए जहाँ अपनी सारी जमा पूंजी जमा करके अपनी और पत्नी के रहने की व्यवस्था की। अब जब तक वो दोनों जीवित रहेंगे उनके इलाज और खाने पीने का खर्चा वो संस्था उठाएगी। सारा इंतज़ाम करके बिशंबर जी वापस लौटे। 1 हफ्ते बाद बिशंबर नाथ जी जब लौटे तो उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था। कौशल्या जी पूछी तो वो बोले, कुछ मत पूछो, बस अपना सामान बांध लो, आज इस घर में हमारा आखिरी दिन है। आगे अगर तुम मेरे आंखों में कभी शर्मिंदगी या आंसू नहीं देखना चाहती हो तो पुत्र मोह को त्याग कर मेरे साथ चलना। इतना कहकर वो अंदर चले गए। कौशल्या जी बाहर अपने बेटे बहू की तरफ देख रही थी, जिसे अपनी माँ की कोई चिंता नहीं।
वो तो अपने सास ससुर के स्वागत की तैयारी में लगा था। रात में जब दोनों खाना खाने बैठे तो कल्पना बोली, मम्मी जी कल मेरे माँ बाप आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा उनके सामने कोई बखेड़ा ना हो। वो बोली, बहू हमारी वजह से तुम्हें अब कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। ईश्वर हमारे बच्चे सुख भी तुम्हें दे दे, क्योंकि पूत कपूत होता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती, और तुम्हारे द्वारा दिया गया वनवास हम स्वीकार करते हैं। दोनों ने खाने की थाली को प्रणाम किया और अपने कमरे में चले गए। विवेक आश्चर्य से उन्हें देख रहा था तो कल्पना बोली, आप चिंता बंद कीजिए, ये सब इनकी ड्रामेबाजी है, आप आराम से खाना खाइए। दोनों खाना खाने में लग गए। इधर कौशल्या जी ने बस 2 जोड़ी कपड़े और अपनी दवाइयाँ एक बैग में रखी। अगले दिन जब दोनों जा रहे थे तो विवेक बोला, ये क्या नया ड्रामा आप लोगों ने लगा रखा है। विशंभर जी बोले, अगर तुम हमारा सामान भी देखना चाहते हो तो देख लो, हम तुम्हारा कुछ भी नहीं ले जा रहे हैं। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार तुम्हें मुबारक हो, और हमारा वनवास सदा तुम्हें याद दिलाए कि हमने तो तुम्हें जन्म दिया और तुमने हमें वनवास दिया। इतना कहकर वो चले गए। विशंभर नाथ जी जब वृद्धाश्रम पहुँचे तो उन्होंने सख्त हिदायत दी कि उनके बेटे बहू से वो जीवन में कभी नहीं मिलना चाहते। मरणोपरांत उनकी बेटी, दामाद या उनका कोई रिश्तेदार ही उन्हें मुखाग्नि दे। घर तो नहीं था पर घर जैसा ही लग रहा था, क्योंकि हर कोई उसी दुख से गुजर रहा था और दोनों पति पत्नी को अपना दुख कम लग रहा था। इधर बेटे और बहू को किसी के द्वारा यह पता चल गया कि उनके पिता ने अपनी सारी प्रॉपर्टी से उनको बेदखल करके उनसे अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया है। यह सुनते ही उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वह अपने माता पिता को मनाने के लिए वृद्धाश्रम पहुँचे। वृद्धाश्रम में उन्होंने अपने माता पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त की। वृद्धाश्रम के संचालक ने बताया कि उन्होंने आपसे ना मिलने की सख्त हिदायत दी है और कहा है कि उनके कोई भी बेटा और बहू नहीं है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिस औलाद को माँ बाप पाल पोस कर इस लायक बनाते हैं कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, वही औलाद अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाती है। आप लोगों जैसे बच्चों के साथ यही हश्र होना चाहिए। बेटा और बहू दोनों शर्म से अपना सर झुकाए वापस चले आए। कौशल्या जी और विशंभर जी को धीरे धीरे वहाँ का माहौल ही अच्छा लगने लगा। दूसरे का दुख सुनते और अपना दुख बांटते, और इसी तरह उन्होंने अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत करने लगे। आपको विशंभर जी और कौशल्या जी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।